हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द ड्रीम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काटे तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। एकांतर अंतःकोण क्या होता है, इस कोण को मैंने पिछली क्लास में बताया था। एकांतर अंतःकोण कब बनता है? जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण बन जाता है और वो बराबर भी होता है। चलिए इस तरह से समझने का प्रयास करिए। दो समांतर रेखा है इस तरह से, चलिए इसका नामकरण कर दिया जाए। इसको मान लीजिए ये AB है और ये CD। हमने दो समांतर रेखा माना है यहां पर AB और CD। एक तीसरी रेखा है, इसको भी कुछ आप मान सकते हैं जो आपकी इच्छा करे। तो चलिए हम मान लेते हैं ये E है और ये F है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर नंबरिंग कर दीजिए जिससे हमें समझने में आसानी हो। चलिए जो आवश्यकता है उतना ही मानिए आप। 1 2 3 4, ऐसे ही यहां मान लीजिए 5 और 6। इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए एकांतर अंतःकोण कौन सा है। यहां पर जो एकांतर अंतःकोण है कोण 1 बराबर क्या होता है, कोण 6। ये अंतः एकांतर कोण का युग्म है। ऐसी स्थिति में सदैव बराबर होता है। कब? अगर ये दोनों समांतर हो और ये तीसरी रेखा इसको काटे तो 1 और 6 एकांतर अंतःकोण बना रहा है जो कि ये बराबर होगा। ऐसे ही 2 और 5 बराबर होगा। चलिए अब इस बात को हम यहां पर लिखेंगे। दिया है, जो जो मान दिया गया है उसको आप नोट करेंगे। दिया है में क्या क्या है आपको मान पता? AB और CD समांतर है और EF तीसरी रेखा है, यहां पर तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो यहां लिखेंगे AB समांतर CD व तिर्यक रेखा EF है। तो ये मान आपको दिया गया है। अब यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध यही करना है एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। तो एकांतर अंतःकोण यानी कोण 1 बराबर कोण 6 होगा और कोण 2 बराबर कोण 5 होगा। यही आपको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे यहां पर कोण 1 बराबर कोण 5 व कोण 2 बराबर कोण 1 बराबर कोण 6 है यहां पर और कोण 2 बराबर कोण 5। तो ये अंतः एकांतर कोण है। तो यही आपको क्या करना है, बराबर। अब यहां लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करना होता है, इस थ्योरम को सिद्ध करने का प्रोसेस नोट किया जाता है। तो यहां पर इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम इसी लाइन का प्रयोग करेंगे। यहां लिखा गया है चूंकि AB समांतर CD व तिर्यक रेखा कौन है, EF, इसी लाइन की सहायता से हो जाएगा। इसलिए अगर ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, इसका मतलब संगत कोण बराबर हो जाएगा। संगत कोण यानी क्या, कोण 4 बराबर कोण 5 और यहां हम लिखेंगे क्या, संगत कोण। ये संगत कोण है। वह जैसे कोण 4 बराबर कोण 5 हुआ है संगत कोण से, और आपको पता है अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि 4 और 2 शीर्षाभिमुख कोण है तो ये बराबर हो जाएगा। कोण 4
बराबर कोण 2। तो यहां हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया, बराबर। तो अब बताइए, अगर 4 बराबर 5 के है और 4 बराबर 2, इसका मतलब ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां लिखेंगे इसलिए कोण जो 5 है और कोण 2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एक तो सिद्ध हो गया, कोण 2 बराबर कोण 5, अंतः एकांतर कोण का एक युग्म बराबर आ चुका है। ऐसे ही हम दूसरा वाला युग्म बराबर दिखा सकते हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः वही काम करने जा रहे हैं। ये समांतर पहले से ही है, तो ऐसे ही हम बता देंगे 3 6 के बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 6, व कोण 3 1 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये कौन सा कोण है, संगत कोण। ऐसे ही आपका कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 1, और ये है आपका शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोण 3 6 के बराबर है, कोण 3 1 के बराबर है, इसका मतलब कोण 1 कोण 6 के बराबर होगा। तो यहां पर कोण 5 और कोण 2 बराबर आ गया, कोण 1 और कोण 6 बराबर आ गया, यानी कि जो हमें सिद्ध करना था। तो हम यहां लिख सकते हैं इति सिद्धम। यानी कि जो क्वेश्चन में बोला गया था, इस बात को हम यहां पर प्रूफ कर चुके हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काटे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे भी कर सकते हैं, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। इस बात को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, और इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही आसान है, ज़्यादा लंबा नहीं है, समझने में आसानी होगी। एकांतर अंतःकोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इन सब कोणों के बारे में हमने इसके पहले वाली क्लास में आपको बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपको सभी कोण समझ में आ जाए। तो चलिए, आज के थ्योरम में हम यही थ्योरम सीखेंगे, और बाकी आने वाले क्लास में हम इसके आने वाले जो थ्योरम है उसको समझेंगे। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।